समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है घर से निकलने के बाद कि हमारा रास्ते में क्या हो जाएगा, हमारा परिवार है हमारा? आपने कंगना रनौत को या बहुत सारे जो ढोंगी बाबा हैं उन लोगों को आपने बाई प्लस सुरक्षा दिया, तो फिर सुखदेव जी को बाई प्लस या कोई भी सुरक्षा क्यों नहीं दिया आपने? अगर हम इतने खराब व्यक्ति हैं कि हाँ भाई कहीं भी जा रहे हैं और सिर्फ हम गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, खाली कैसे हम खा जा रहे हैं, तो अपने संगठन से हमको हटा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हमारे साथ जो चेहरा आप देख रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संतोष रेणु यादव जी हमारे पटना पहुंचे हैं इस समय संतोष रेणु भाई से मिलने के लिए। कल के डेट में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी का हत्या कर दिया गया था, उस विषय पे हम इनसे बात करेंगे। चूँकि संतोष रेणु यादव भी एक संगठन के आदमी हैं और करनी सेना का अध्यक्ष सुखदेव जी भी एक संगठन के आदमी थे। तो संतोष भाई क्या कहेंगे सुखदेव जी के बारे में? सबसे पहले तो सुखदेव जी की पवित्र आत्मा को नमन करते हैं जी। और उनके चाहने वाले, उनके जितने भी फॉलोअर्स, प्रशंसक, उनके परिवारजन जी। को इस हृदय विदारक समय में भगवान हिम्मत दें, इसकी प्रार्थना करते हैं। जैसे संतोष भाई संगठन बना करके लोग, आप भी हैं चाहे और जो भी संगठन के अध्यक्ष चाहे प्रदेश अध्यक्ष चाहे जो भी कार्यकर्ता होते हैं, एक पार्टी के लिए आप लोग समाज के लिए काम करते हैं। समाज काम करते करते जब आप थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं तो फिर आपकी कोई भी सामाजिक पार्टी, उस समाज की पार्टी जो होती है, राजनीतिक पार्टी, आपका फ़ायदा उठाने लगती है। और उठाने के बाद आपके ऊपर विशेष ध्यान नहीं होता है किसी प्रकार का। जैसे अभी करनी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव जी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे लगातार, जो जिस प्रकार से देखा जा रहा था। तो राजपूतों की पार्टी थी और उनके लिए काम करते थे, लेकिन किसी प्रकार को उनको सुरक्षा नहीं दिया गया। और जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनने की बात आई वहाँ पे राजस्थान में, और उनका हत्या कर दिया गया। तो क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल हत्या ही है ये, तो सब लोग समझ रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल हत्या ही है। और आज भले ही बीजेपी बोल रही हो कि अशोक गहलोत जी उनको सुरक्षा नहीं दिए, तो फिर बीजेपी वाले कहाँ सोए हुए थे? बीजेपी वाले पहले से क्यों नहीं ये बात बोल रहे थे? या आपने कंगना रनौत को या बहुत सारे जो ढोंगी बाबा हैं उन लोगों को आपने बाई प्लस सुरक्षा दिया, तो फिर सुखदेव जी को बाई प्लस या कोई भी सुरक्षा क्यों नहीं दिया आपने? ये तो बीजेपी वालों से ही सवाल बनता है। और आपने सही बोला कि जो सामाजिक संगठन के जो लोग होते हैं, धीरे धीरे जब समाज उनको अपना जब परिवार समझने लगती है, समाज का प्यार मिलने लगता है, तो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनका यूज़ तो करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल लोग को कम से कम ये तो सोचना ही चाहिए कि यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो सुखदेव जी कोई एमएलए थे या एमपी थे कि उनको संवैधानिक तौर पे प्रशासनिक सुरक्षा मिलता या आर्थिक उनको सहयोग मिलता, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो सरकार को या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए, और इस तरह के जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं उनके कम से कम प्रमुख को तो ज़रूर सुरक्षा मिलना चाहिए। अगर आज मिलता सुरक्षा तो इस तरह की अनहोनी घटना उनके साथ नहीं घटती। अच्छा, आप भी किसी संगठन के प्रमुख हैं। कौन सा संगठन है आपका? जैसे हमारे आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी की संगठन है यदुवंशी सेना, उसके वो संरक्षक हैं और हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। और एक और संगठन उनका है डीएसएस, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमको राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए हैं। तो इन्हीं संगठन में कार्यरत हैं। और संगठन तो है ही, उसके मेन हमारा मकसद होता है समाज को मजबूत करना, समाज में दबी हुई आवाज़ को बुलंद करना। इन 2 संगठनों के बाद आप हम देखते हैं, आपको लगातार देखा जाता है कि जो गगन यादव का संगठन है आईआरएस, उसके साथ भी आप जुड़े दिखते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, गगन जी मेरे छोटे भाई हैं और हम उनको बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि गगन जी को भी अब तक कोई सुरक्षा नहीं मिल पाया है। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी बेचारे वो भी मेहनत करते हैं अपने जगह पे, हम भी अपने जगह पे मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को भी दिक्कत लगता है। पता नहीं क्यों, अब सरकार को समझ में नहीं आता। अब इस विषय पे कुछ नहीं कर सकते हम। अच्छा, क्या लगता है सुखदेव सिंह जी की जो हत्या हुई है भैया, घर में बैठे हुए थे, जैसे बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, अचानक उनकी 2 लोग निकले और बंदूक निकाल कर तार फायरिंग करके उनका हत्या कर दिया। क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया होगा? कौन करवाया होगा ऐसा? देखिए, सुखदेव जी किसी का संपत्ति तो लिए नहीं होंगे, या सुखदेव जी से कोई निजी दुश्मनी तो किसी को रही नहीं होगी।
जाहिर सी बात है वो सामाजिक आवाज़ को बुलंद करते थे अपने ही समाज की। हमारी सुखदेव जी से 2 साल पहले बातचीत हुई थी। वो एक मैटर था, वो उनके समाज के और हमारे समाज के बीच का मैटर था। तो हम अपनी समाज के पक्ष ले रहे थे, वो अपनी समाज के पक्ष लेते हुए वो हमको कॉल किए। राजस्थान का ही मामला था वो। वहाँ पे एक महिला थी जिनको सामंतवादियों के द्वारा पेड़ से बांध करके पीटा गया था। उसी मामले के संदर्भ में हम आवाज़ को बुलंद किए थे और तब जाकर के सुखदेव जी उधर से कॉल किए थे हमको। हाँ, तो चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे सुखदेव जी का करनी सेना हो या भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच हो या भीम आर्मी हो या ट्राइबल आर्मी हो, कोई भी संगठन हो या यदुवंशी सेना हो, यादव सेना हो, फाइनली जो है ये संगठन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों के लिए ही काम करने पे मजबूर हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे करनी सेना वाले कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, भूमिहार एकता मंच वाले बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, यादव सेना, यदुवंशी सेना, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं समाजवादी को सपोर्ट करते हैं, आरजेडी को सपोर्ट करते हैं ना। तो फिर इन लोगों का भी दायित्व ये हो जाता है कि उन संगठन के लोगों को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे सुरक्षित करें, इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल ही उनकी षड्यंत्र के तहत ये हत्या है और मुझे लगता है ये हत्या कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही करवाई है। बीजेपी ही नहीं करवाई है? बीजेपी ने ही करवाई है, क्योंकि भाई वो बीजेपी की आवाज़ उठाते थे तो बीजेपी ने अब तक सुरक्षा क्यों नहीं दिया था? हमारी हत्या कौन करवाएगा? हमारी हत्या कौन करवाएगा बताइए? हमारी हत्या किसी दूसरे में औकात है जो हत्या हमारी कर दे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं करवाई होगी और बीजेपी के लिए वो काम करते थे और इस समय वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, सरकार बनाने की बात है, मुख्यमंत्री वहाँ पे चुनाव की बात है, तो क्या वहाँ बीजेपी इसलिए मरवाई है कि वो सीएम का दावेदार थे? ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, सीएम के दावेदार नहीं थे, इस मैटर से नहीं। जैसे आप हमको ये बताइए ना कि वो सीएम के दावेदार थे या नहीं थे, फिर भी उनको सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? करनी सेना का वोट तो तुम ले लेते हो, करनी सेना का जो आवाज़ है वो अपने पक्ष में बदलवा देते हो, फिर सुरक्षा क्यों नहीं दिलवाया? ये तो सवाल तो बनता है ना। और सुखदेव सिंह ये आज से नहीं थे, करनी सेना के अध्यक्ष आज से नहीं थे, तो आखिर उनको अब तक सुरक्षा नहीं मिला, तो ये तो सवालिया निशान तो बीजेपी पर लगेगा ना। ठीक है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया, चाहे आप भी आज तक आवाज़ नहीं उठाए, तो संगठन बना करके संगठन के लोग फिर हम एक बार थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है हमारी बात जो हम कहने जा रहे हैं, संगठन के लोग जो प्रमुख लोग होते हैं ये सरकार का या किसी पार्टी का रखेल बन के क्यों रह जाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते क्यों नहीं है? देखिए, हम लोग सामाजिक संगठन जो भी लोग चला रहे हैं, सामाजिक संगठन वाले लोग समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं और जो भी हमारी जो समाज है वो समाज किधर जाना चाहती है, हम लोग समाज के दिशा निर्देश का सम्मान करते हैं, उनके भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो हमारी समाज अगर मान लीजिए कि आरजेडी की तरफ जाना चाहती है तो हम भी अपने समाज को आरजेडी, समाज के साथ साथ आरजेडी की तरफ जाएंगे, समाज की आवाज़ को आरजेडी से पूछेंगे, आरजेडी के सामने रखेंगे। तो अब ये जो बात है ये वो बीजेपी की तरफ उनका समाज जाती थी, तो बीजेपी से उनको भी सवाल पूछना चाहिए था, जो सवाल वो नहीं पूछे और बीजेपी के हाँ में हाँ सुर मिलाते हुए अपने आप को कमज़ोर कर लिए, ये लाखों दुश्मन पाल लिए। ठीक उसी प्रकार से हम अपने ऊपर भी हम कह रहे हैं कि हम भी अपने समाज की बात करते हैं, चाहे वो यादव समाज के भाई हों, बैकवर्ड समाज हों, SC ST माइनॉरिटी समाज हों, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। वो जहाँ जिसको अपना नेता मानते हैं हम वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन अब ये समाज के लोग तो जहाँ गए वहाँ पे हम चले गए, समाज के लोग का सम्मान हम किए, समाज के लोग हमारा सम्मान किए, लेकिन जिनके पास गए क्या वो नेता इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ समाज के लिए ये भी खड़ा है और समाज इसके लिए भी खड़ा है? ठीक है, तो उनको क्या पड़ी है कि आपको सुरक्षा दे, आपको आपके ऊपर खर्चा करे? उनको क्या पड़ी है? आपको मांगना पड़ेगा ना, आप मांगे कभी कि नहीं मांगे? सही बात है, बोले उनको क्या पड़ी है? क्या पड़ी है? कभी मारे जाए उनको क्या? अभी सुखदेव मर के भाजपा को क्या जा रहा है उसमें? आप ये बताइए कि यही बात अगर हम कहें, जैसे नेता लोग तो आसानी से कह देते हैं कि तुम हमारा मैंने सपोर्ट क्यों कर रहे हो, हम तुमको कहने गए हैं क्या? यही बात ना कह सकती है, वो कह सकती है। तो फिर नेता लोग ये हमको कहते हैं क्या कि तुम हमारे पक्ष में बोलो, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना। ये अपनी नैतिक भी तो जिम्मेवारी होती है, स्वतः भी तो सोच, एक भावनात्मक सोच। जैसे हम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए खड़ा हूँ, ये हमारे खून में है,
ये हमारे संस्कार में है। अब हम जैसे हमारे पिताजी थोड़े बोलेंगे कि हाँ बेटा हमारे लिए तुम माने तुम ये करो वो करो, लेकिन हमारी नैतिकता क्या कहती है? तो हम अपनी नैतिकता को ढूंढ करके हमारी समाज की जो भी पार्टी है, हम उस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे समाज के पार्टी के जो अमुक नेता हैं उनकी भी तो जवाबदेही है ना, उनकी भी तो नैतिकता होनी चाहिए ना कि हाँ इस व्यक्ति को हम कैसे प्रयोग करें। 9 बार हम पे भी जानलेवा हमला हुआ। ठीक है, उनका नैतिकता वो बनती है, लेकिन उसके बाद अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कभी आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं उठा? अपने समाज के लोग जैसे आपके हमको पता है कि आपके जैसे संगठन के लोग चाहे तो लाखों वोट इधर से उधर कर सकते हैं चुनाव आने के समय, तो उन लाखों लोगों के साथ में चाहे 5-2 हज़ार के साथ में ही जा करके आप अपनी आवाज़ उठाते कि हमको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हमारे इतने दुश्मन बढ़ चुके हैं आपको आपके काम करते करते, तो हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। आपने कभी कहा कि नहीं कहा? ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर इस तरह से होता रहा तो सुखदेव जैसे तमाम संगठन के लोग मारे जाएंगे। देखिए, हम लोग जो आपने कहा कि लाखों वोट इधर उधर कर सकते हैं, ये हम नहीं मानते। लेकिन तकलीफ बस इस बात की होती है कि काश जिस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं उस पार्टी को भी ये थोड़ी सी महसूस होती कि हाँ हम भी आपके अंग हैं और आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत जगह पे, कटिहार में मोहना ठाकुर एक अत्याचारी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, वहाँ 7 आदमियों की हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। क्या हुआ? गिफ्ट में हमको क्या मिला? एक केस मिला गिफ्ट में। लोग क्या बोलते हैं? गालीबाज है, ये है वो है। क्यों हम किसी को अपशब्द क्यों बोलते हैं? ऐसे ही हमको कुछ शौक होता है क्या? अगर सरकार अगर सही तरीके से काम करती, सरकार अगर सही तरीके से जो भी हुआ वहाँ पे मोहना ठाकुर को पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही थी? पहले ये मैटर हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा था? पहले सरकार कहाँ गई हुई थी? आप चले जाइए, चाहे तो मोहना ठाकुर ले लीजिए, चाहे तो आप ले लीजिए मोतिहारी में जो हमारे एक युवा भाई को, यादव समाज के ही भाई थे, उनका बाल मोड़ दिया गया था, बाल मोड़ करके और वहाँ पे थूक चटवाया गया किसी सामंतवादी के द्वारा। वहाँ पे हम लड़ाई लड़े और वहाँ पे भी हमको एक गिफ्ट में एक केस मिला। हम औरंगाबाद में लड़ाई लड़े, वहाँ पे गिफ्ट में केस मिला। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हाथ पांव बांधने की तैयारी चल रही है हमारी कि हाथ पांव बांध दो। हम तो यही समझेंगे ना, क्योंकि आपकी सरकार है, हम उसी समाज के लिए हम भी लड़ रहे हैं, उसी समाज को बुलंद कर रहे हैं जिस समाज की आप लड़ने की बात करते हैं। तो फिर ये फिर कैसा किसी और उसके बाद या तो अगर हम इतने खराब व्यक्ति हैं तो फिर हमको अपने संगठन से हटा दो। अगर हम इतने खराब व्यक्ति हैं कि हाँ भाई कहीं भी जा रहे हैं और सिर्फ हम गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, खाली कैसे हम खा जा रहे हैं, तो अपने संगठन से हमको हटा दीजिए, एकदम स्पष्ट बोल कर हटा दीजिए हमको। और नहीं तो अगर ऐसा लगता है कि ये संगठन में बने रहने लायक है तो फिर आप केस से हमको बचा लीजिए, केस नहीं करवाइए हम पे, और सुरक्षा भी हमको दीजिए, सुरक्षा भी दीजिए, क्योंकि हम सुस्त बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप हमको बोल दीजिएगा तो हम दौड़ेंगे, और नहीं भी बोलिएगा फिर भी समाज के लिए हम दौड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये हम जानते हैं। आज हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं तो वो समाज का देन है। हमारे अंदर क्या है? समाज ने हमको वो सब कुछ दिया है। चाहे वो आर्थिक रूप से भी हमको कहीं पे तेल डलाना होता है, समाज के किसी भाई को फ़ोन करेंगे, भाई 2000 भेज देना, किसी को बोलेंगे 500 भेज देना, भीख मांग करके हम समाज सेवा करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि विधायक या सांसद की तरह हमको कोई फंड देती है सरकार, क्या कोई फंड नहीं देती है, फिर भी लड़ते रहते हैं। ठीक है, इतनी समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है घर से निकलने के बाद कि हमारा रास्ते में क्या हो जाएगा? हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं। देखिए, इंसान तो हम भी हैं, हमको ऐसा थोड़ा है कि किसी से दुश्मनी है, किसी से कोई दुश्मनी हमारी नहीं है। हम अपने समाज की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और इसी में दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो डर तो जहाँ तक बात है कि सबको लगता है, कोई ऐसा नहीं, भगवान को भी डर लगा है। तो डर तो भगवान को डर लगा तब ना भगवान श्री रामचंद्र जी बाली से छिप करके युद्ध लड़ रहे थे। तो सबको लगता है, लेकिन क्या है कि डर के आगे भी जीत है। इस डर को अपने लिए जो हम डर रहे हैं वो अपने लिए हम डर रहे थे, या डरेंगे तो अपने लिए डरेंगे, लेकिन इसके आगे हमको समाज की लड़ाई लड़नी है। ये संतोष रेणु रहे या ना रहे, हमारा समाज बुलंद रहे, इस मानसिकता को, इस सोच को अपने मस्तिष्क में बैठा कर रखते हैं। वरना हमारे लिए भी 24 घंटा होता है। हमको भी पता है कि हम जब हमारी जिस दिन हत्या होगी उस दिन हमारे परिवार अनाथ हो जाएंगे, हमको भी पता है। और हमको भी ये पता है कि जिस दिन हमारी हत्या होगी हमारे लाश पे राजनीति होगी, ये हमको भी पता है। इसके बावजूद समाज के लिए लड़ते रहेंगे, जब तक जीवित है समाज के लिए लड़ते रहेंगे।
क्योंकि हमको पता है कि समाज ने हमको बनाया है। हाँ, जिस पार्टी के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस पार्टी के लिए करते हैं, वहाँ तकलीफ़ होता है कि वहाँ पे हमको इग्नोर किया जाता है। और चाहे जो भी सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे वो भूमिहार समाज के संगठन का लोग हो, ब्राह्मण समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज, OBC समाज, किसी भी सामाजिक संगठन के लोग हों, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पाने के हकदार रखते हैं और उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। जी। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, सुखदेव जी की हत्या के बाद आप सरकार से क्या कहेंगे, और जो संगठन के प्रमुख लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे क्या कहेंगे? एक लास्ट कुछ क्या मांग करेंगे आप? देखिए, सरकार से हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार वहाँ पर राजस्थान में CBI जांच की मांग हम करते हैं इस घटना की। और जो भी संगठन के लोग हैं उनसे मेरी एक ही सलाह होगी उनको कि आप काम कीजिए, अच्छी बात है, काम कीजिए, लेकिन इस घटना के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ अपने बारे में भी सोचिएगा ज़रूर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज करनी सेना आज जिस भावना के साथ आज रोड पे हैं, सड़क पे हैं, आहत हैं, तो अगर यही भावना अगर उनकी सुरक्षा के लिए कुछ दिन पहले सोच लिए होते आप लोग, तो उनको सुरक्षा भी मिलती है और हो सकता है कि आज जो दिन देख रहे हैं ये दिन नहीं देखना पड़ता, वो सुरक्षित होते, हम सब के बीच होते। और जितने भी समाज के लोग हैं उनसे मेरी एक ही बात की विनम्र आग्रह रहेगी कि दिन रात दौड़ते हैं, आपकी एक आवाज़ पे दौड़ पड़ते हैं। ये नहीं पता होता है कि गाड़ी में कितना तेल है, ये नहीं पता होता है कि आगे चलेंगे तो कितना दुश्मन सामने खड़ा है, उसके बावजूद दौड़ पड़ते हैं। तो प्लीज़ सरकार से भी सुरक्षा की आपसे भी गुहार लगाइए, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता हमारे भी हैं। और इस धरती से चले जाने के बाद कौन किसके लिए कितना करता है ये भी जग जाहिर है। उसके बावजूद सब कुछ जानते भर में लगे रहते हैं, तो प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये रहे संतोष रेणु यादव जी, और एक यदुवंशी सेना बनाए हैं तेज प्रताप यादव जी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुखदेव सिंह की जिस प्रकार से हत्या की गई है, उस हत्या के बाद काफ़ी इनको भी दुख है कि इस प्रकार से अगर संगठन के किसी भी प्रमुख का या किसी भी कार्यकर्ता का हत्या होती है, जो हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके बाद हमारी अगर हत्या हो जाती है तो हम उसकी जिम्मेदार कौन होगा, हमारे परिवार का चलाने वाला कौन होगा, हमारे परिवार को देखने वाला कौन होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार से यह मांग रहेगी, सरकार से यह एक निवेदन रहेगा कि ऐसे ऐसे संगठन में काम करने वाले लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि जैसे कंगना रनौत जैसे लोगों का, जैसे संतोष रेणु यादव जी ने कहा कि कंगना रनौत जैसे लोगों को Y+ मिल जाती है सिक्योरिटी, लेकिन हम जैसे लोगों को जो हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज में घूम करके समाज को जगाने का काम करते हैं, हम जैसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, संतोष भाई की वीडियो बात कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।